हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसके अंदर सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये देखिए, आपको ये डायग्राम विजिबल है। ये डायग्राम अभी देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आपको थोड़ी सी लेबलिंग भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इसे एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम हार्ट की कुछ स्ट्रक्चर जानने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। चलिए, मीजोडर्मल क्या होता है? आप सबको पता है हमारी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तीन कैविटी से बनी होती है हमारी बॉडी। तीन लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है इनरमोस्ट एंडोडर्म, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक ऑर्गन है हार्ट, जो कि क्या होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ओके, तो हार्ट कैसा है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। चलिए, सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी कौन सी कैविटी? जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को हम बोल देते हैं थोरैसिक कैविटी। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? इन बिटवीन द टू लंग्स। हमारे दो लंग्स हैं, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग, उन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ होता है हमारा हार्ट एंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। एंड हेंस हमारा जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बिगर इन अपीयरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ साइज। चलिए, अब जो हार्ट है, हार्ट की हम एक आउटर मोस्ट लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो होती है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका काम क्या होगा? इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग। जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, मैकेनिकल डैमेज से, कुछ स्ट्रेस से क्या बचाती है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये है पेरिकार्डियम का मेन काम। अब पेरिकार्डियम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो पेरिकार्डियम लेयर है, एक होती है आउटर लेयर और एक होगी इनर लेयर, ठीक। तो जो आउटर लेयर है, अब आउटर लेयर आपको नाम से समझ आ रहा है जैसे आउटर। अब जो आउटर में लेयर प्रेजेंट होगी उसका क्या होना जरूरी है? थिक होना जरूरी है ना, जिसकी वजह से क्या करे? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हार्ट को। तो जो आउटर लेयर है उसकी क्या फीचर्स होने चाहिए? जैसे इसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलेंगे। अब इसकी कुछ फीचर्स होंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ये होगी थिक, ये होगी इन इलास्टिक। ये इलास्टिक इन नेचर नहीं है, ये है इन इलास्टिक। और ये होगी टफ, थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी थिक होगी। अब जो इनर लेयर होगी उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी? ये होगी थिन, ये होगी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। ठीक बात, कैसी होगी? थिन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और इलास्टिक इन नेचर होगी। चलिए, अब हमने देखा एक होता है आउटर पेरिकार्डियम, एक होता है इनर पेरिकार्डियम। अब आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलेंगे इस स्पेस को? पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। चलिए, ये देखिए, सपोज हमने बात करी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारा एक लंग प्रेजेंट है। वेट अ सेकेंड। चलिए, यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ हमारा दूसरा लंग प्रेजेंट है। अब इन दोनों लंग्स के बीच में कहीं हमारा हार्ट प्रेजेंट है ना, यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। जैसे इसको हम बोल देंगे लंग्स, और यहाँ है हमारा हार्ट विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, और यहाँ प्रेजेंट होगा डायफ्राम। ये है डायफ्राम। आई बात समझ में कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन होती है हार्ट की, ठीक। चलिए, अब हार्ट की कुछ लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। चलिए, अब हम हार्ट की कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट किन किन बॉल्स से मिलके बनी होती है, ठीक। हार्ट की एक सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम।
इन बीच की जो लेयर होगी, मिडल की लेयर, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। ठीक बात। चलिए, अब जो एपिकार्डियम एपिकार्डियम होगी वो होगी एक्सटर्नल एंड थिन। कैसी होगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी और थिन होगी। ठीक है। जो मायोकार्डियम है वो होती है मिडिल लेयर, जिसका हमारा हार्ट एक्चुअली में बना होता है। हार्ट एक कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल टिश्यू का बना होता है। तो वो कार्डियक मसल टिश्यू इज नथिंग बट मायोकार्डियम। उसको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक। इट फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ हार्ट। हार्ट एक्चुअल में मायोकार्डियम का ही बना होता है और इस टिश्यू को हम बोल देते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक। देन द इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम। सबसे थिन और इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोकार्डियम। ठीक। चलिए एक बार अरेंजमेंट देख लें कि कैसे कैसे ये सारी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए ये देखिए, मैंने आपको कहा कि ये आपका हार्ट है। सपोज मैंने आपको बोला ये आपका हार्ट है। ठीक है। अब इस हार्ट को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होगी। चलिए, एक हम देखेंगे, सबसे इनर मोस्ट वॉल है एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम सॉरी। फिर आती है थिकेस्ट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाहर प्रेजेंट होता है, चलिए इसको हमने बोल दिया एंडोकार्डियम। ये है एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट थिन लेयर को हम बोल देंगे एंडोकार्डियम, और ये जो बीच की वॉल है इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। ठीक बात। फिर आता है एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम इज नथिंग बट द इनर, जो हमने इनर वॉल नहीं पढ़ी थी, एक मिनट, जो हमने इनर पेरिकार्डियम पढ़ा था, इनर पेरिकार्डियम जिसको हमने विसरल पेरिकार्डियम भी बोल दिया था, वही इनर पेरिकार्डियम इज नथिंग बट एपिकार्डियम। ठीक। तो एपिकार्डियम को हम, ये जो लेयर है इसको हम एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं, या फिर इनर पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। इसको हम इनर पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। ठीक बात। और ये हो जाएगी अपनी आउटर पेरिकार्डियम। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक बात। अब आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस थी उसको हमने क्या बोल दिया था? पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है। इन स्पेस को हमने बोल दिया था पेरिकार्डियल कैविटी। चलिए, अब इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इसमें प्रेजेंट है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है कि जो आपस में जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी क्लोजली एसोसिएटेड है ना, क्लोजली अरेंज्ड है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, आपस में ये रब ना हो, स्मूथली बस ग्लाइड हो। उसका काम वो जो स्मूथ ग्लाइडिंग का काम होता है वो कौन मैनेज करता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? डिक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स, फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स। हार्ट की जो वॉल्स है उनके बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम किसका है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। ठीक है। चलिए, ये वॉल लेयर्स हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आपको तीनों के फंक्शंस पता चल गए। जो मायोकार्डियम जो वॉल लेयर होती है जिसमें कार्डियक मसल टिश्यूज होती हैं, ये कार्डियक मसल टिश्यूज कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। इनका नेचर होता है इनवॉलेंट्री, अपने आप काम करती है ना, हमें काम करने की जरूरत नहीं करवानी पड़ती। चलिए, ये होंगी इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये तो थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था हार्ट का जो हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए, अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें चलो, सपोज मैंने बोल दिया कि ये आपका हार्ट है। चलिए, आपको पता है हार्ट की साइज कितनी होती है? एक फिस्ट
फिस्ट जितना हार्ट होता है, ये हमारी फिस्ट की साइज है, जस्ट एग्जैक्टली इतना ही साइज होता है हमारे हार्ट, ठीक। एंड इट इज नॉट इन द शेप ऑफ दिस, ऐसे ये दिल की शेप में नहीं होता है ना, ये तो बस हम दिखा देते हैं इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा दिल होता है, किसी बायोलॉजी स्टूडेंट को जाके मत दिखा देना। चलिए अब हम एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए ये बनाया हमने हार्ट। अब हार्ट में कुछ चैम्बर्स बने होंगे, ये चार पार्टीशन हो रखे हैं, इनको क्या बोलेंगे? एक को बोल देंगे राइट एट्रियम, एक को बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम, एक को बोल देंगे राइट वेंट्रिकल, एक को बोल देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आ गई समझ बात कि किसको क्या क्या बोलते हैं? एक होगा राइट एट्रियम, एक होगा लेफ्ट एट्रियम, एक होगा राइट वेंट्रिकल और एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो अब क्या प्रेजेंट होगा? अब देखिए दो एट्रियम है, एट्रियम के बीच में इनको अलग करने के लिए एक टिश्यू प्रेजेंट, टिश्यू, इस टिश्यू को हम बोल देते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। और जो दो एट्रियम के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, इस सेप्टम का नाम क्या है? इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम। चलिए अब सेम ऐसे ही वेंट्रिकल्स को भी डिफरेंशिएट कर रहा है एक सेप्टम, उस सेप्टम का नाम क्या होगा? एक को तो हमने बोल दिया इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम, इसको हम बोल देंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट है, इस सेप्टम को क्या बोलेंगे? इस सेप्टम को हम बोल देंगे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और ये सेप्टम दोनों तरफ प्रेजेंट है, राइट में भी प्रेजेंट है और लेफ्ट में भी प्रेजेंट है। तो एक को बोल देंगे हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एक को बोल देंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आ गई सेप्टम की बात, पता चल गई कि दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलिए अब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये वॉल्स का काम क्या है? ये वॉल्स ऐसे होते हैं, सपोज अब जो हमारा ब्लड है वो एक एट्रियम से दूसरे वेंट्रिकल में भी तो आएगा, है ना, ये चार चैम्बर्स हैं। अब जरूरी थोड़ी जो हमारा ब्लड होगा वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आएगा, वही थोड़ी रहेगा कि एक ही चैम्बर में रहेगा कि हमारा ब्लड आ गया और वो राइट एट्रियम में रह रहा है, नहीं, राइट एट्रियम से भी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए? कुछ वॉल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो उन वॉल्स का नाम डिस्कस करते हैं। चलिए क्या नाम है इन वॉल्स का? जो राइट में प्रेजेंट है इनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्स, इनको हम बोल देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो राइट में जो वॉल्व प्रेजेंट है इनको हम बोल देंगे बायकस्पिड, बायकस्पिड या इसको बोलेंगे मिट्रियल वॉल्व। अब कस्पिड का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व। देखिए अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसके अंदर तीन कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और जो बायकस्पिड वॉल है इसके अंदर दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोल देते हैं बायकस्पिड वॉल। ठीक है, आई बात समझ में कि अब वॉल्व की बात भी हो गई। चलिए एक प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड और दूसरा होता है बायकस्पिड। अब हम कुछ आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल से पास होती है। चलो अगेन ये हमारा हार्ट है, ये हमने हार्ट बनाया, ये हमने इसके चार चैम्बर्स बना दिए। ठीक, चैम्बर्स का नाम लिख देते हैं, एक है राइट एट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे कुछ आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए पहले हम इनकी आर्टरीज एंड वेन्स के नाम पता कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वेन कौन सी ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए
अब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के पास 3 वेन्स आती है जो कि क्या लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। एक का नाम है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। एक का नाम है इंफीरियर वीना कावा। एक का नाम है कोरोनरी साइनस। ठीक, कौन सी 3 वेन्स हैं, एक है सुपीरियर वीना कावा, एक है इंफीरियर वीना कावा और एक है कोरोनरी साइनस। ये कहाँ से ब्लड लेके आ रही है, थ्रू आउट द बॉडी से कैसा ब्लड लेके आ रही है, कार्बन डाइऑक्स डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, वैसा ब्लड लेके आ रही है, मतलब इसको हम बोल देते हैं डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड। पूरी बॉडी से लेके आ रही है और कहाँ डंप कर रही है, राइट एट्रियम में आके डंप कर। ठीक बात, चलिए अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। राइट वेंट्रिकल के पास देखिए, अब राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, ये ब्लड बॉल्स खुलेंगे, प्रेशर डेवलप होगा, बॉल्स खुलेंगे और राइट एट्रियम का ब्लड अब कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, अब ये कैसा ब्लड है हमारे पास, डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड है। अब ये ब्लड प्यूरिफाई होने कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक, और लंग्स में ले जाने वाली 2 आर्टरीज हैं, उनका नाम है, एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और एक का नाम है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, चलिए, ये एक एक्सेप्शन है कि नॉर्मली क्या होता है, आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड कैरी करती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड जाता है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड जाता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चलिए, तो अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, जैसे राइट लंग में अगर ब्लड जा रहा है तो वो जाएगा थ्रू राइट पल्मोनरी आर्टरी, और अगर लेफ्ट लंग में जा रहा है तो वो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक बात, चलिए, अब जो हमारा ब्लड था डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड जो था, यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड ही होगा। चलिए मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे भी कैसा ब्लड होगा, डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड ही होगा, जो जा रहा है अब कहाँ पे, हार्ट, लंग्स में जा रहा है। चलिए, लंग्स में गया, अब लंग्स में क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होके कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल आती है, राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल आएगी, 4 ब्लड वेसल्स आती हैं लंग्स से, 4 ब्लड वेसल्स आती हैं, और 2 आएंगी लेफ्ट लंग से और 2 आती हैं राइट लंग से, तो टोटल हो गई 4। 4 ब्लड वेसल्स आएंगी, कहाँ से आएंगी, लंग्स से हार्ट में आएंगी, और कैसा ब्लड लेके आएंगी, प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी, और उन वेसल्स का नाम क्या होगा, उनका नाम होगा पल्मोनरी वेन। तो 4 पल्मोनरी वेन आती हैं, 4 पल्मोनरी वेन आएगी, 2 फ्रॉम ईच लंग, हर लंग से 2-2, 4 पल्मोनरी वेन आ गई। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी एक एक्सेप्शन है कि वेन्स नॉर्मली डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिस ब्लड, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे हो गई अब पल्मोनरी वेन। अब हम देखते हैं, चलिए, अब हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत सारी वेन्स जाती हैं, लेकिन हम उन सबको मिला के बोल सकते हैं आयोटिक आर्क, आयोटिक आर्क। ठीक, अब ये जो आयोटिक आर्क होती है, ये कैसा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और थ्रू आउट द बॉडी क्या सर्कुलेट कर रही है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। ठीक बात, चलिए, तो हमने देख लिए अलग अलग तरीके के वेन्स एंड आर्टरीज देख ली, सबका नाम देख लिया, और कौन सी कहाँ पे रिलीज, जैसे कहाँ पे जाके ब्लड लेके आ रही है, राइट एट्रियम में कौन सी वेन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेन है जो पास होती है, जो आर्टरी है वो लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास कैसा ब्लड लेके जाती है। ठीक है, ये हमने सब देख लिया कि राइट एट्रियम से कौन सी वेन्स एंड जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी रिलीज होती है,
लेफ्ट एट्रियम से भी, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एंड राइट वेंट्रिकल से भी। ठीक बात, चारों की देख ली हमने, चारों चैम्बर्स से कौन सी एसोसिएटेड है, कौन सी मेजर वेन्स एसोसिएटेड। ठीक बात, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडक्शन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। चलिए सर्कुलेशन की बात करें, ये हमने हार्ट बनाया हमारा, 4 हमने इसके चैम्बर्स बना दिए, यहाँ हमने वॉल्व्स बना दिए। ठीक, चलो जो राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आएगा, अब हमने क्या बात करी कि राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड आएगा, है ना, जहाँ पे CO2 ज्यादा है। फिर कहाँ से आता है, पहली बात तो ये बॉडी से आएगा, थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, CO2 का रिलीज कर रही है एंड O2 यूटिलाइज कर रही है। तो जो CO2 रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होगा। ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। अब हार्ट में आ गया, थ्रू आउट द बॉडी से डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड आ गया, और ये कहाँ गया, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स। लंग्स में क्यों गया, प्यूरिफाई होने के लिए, प्यूरिफाइड ब्लड। लंग्स में क्यों गया, प्यूरिफाई होने के लिए चला गया। ठीक, अब लंग्स से कहाँ आएगा ब्लड, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, यहाँ की वॉल्स खुलेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, थ्रू आउट द बॉडी जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी इसका सर्कुलेशन होगा। अब मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे ज्यादा थिक होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा उसके अंदर प्रेशर होना चाहिए। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हमने देखा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल सारे चैम्बर्स हैं, जितने भी चैम्बर्स हैं सबसे थिकेस्ट होगा, उनमें से सबसे ज्यादा थिकेस्ट होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे डेवलप होगा, क्योंकि इसको इतना प्रेशर अपने अंदर डेवलप करना है कि फ्रॉम हेड टुवर्ड्स द टो एक साथ ब्लड ट्रैवल हो। ऐसा नहीं है ना कि हमारे नीज में आके ही ब्लड रुक जाए, उसके नीचे ट्रैवल ही ना कर पाए, मतलब उसके अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए कि इतना प्रेशर से आर्टरीज में जाए, आयोटा में जाए और थ्रू आउट द बॉडी वो क्या हो, सर्कुलेट हो, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिकेस्ट होगा, है ना, यहाँ की वॉल्स जो होंगी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स होंगी वो सबसे ज्यादा थिक होंगी। ठीक, और क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर यहाँ का हाई होगा, जिसकी वजह से क्या हो, जो आयोटा है वो बहुत ज्यादा तेजी से वो बहुत एक साथ क्या करे, पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट करे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी जुड़ी हुई थी, आयोटा। आयोटा जो ब्लड वेसल है उसकी भी सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल होती है, इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होगी और सबसे ज्यादा प्रेशर भी किसी ब्लड वेसल में देखा जाता है। ठीक, चलिए बाकी भी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जितनी भी आर्टरीज एंड वेन्स होती है, उसके अंदर इससे आयोटा से कंपेयर करें तो थोड़ा कम प्रेशर होता है उसके अंदर, और उसकी जो वॉल्स होती है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, इसीलिए उनकी जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी। ठीक, अब जैसे प्रेशर ज्यादा है तो वो बर्स्ट होने के भी तो चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं ब्लड वेसल्स के, इसीलिए इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है ताकि इजिली बर्स्ट ना हो इनफ प्रेशर में भी। ठीक बात, चलिए अब हमने ये सर्कुलेशन पढ़ा कि बॉडी से आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा वापस लंग्स में, लंग्स से वापस आएगा किसमें, हार्ट में। तो दो तरीके की सर्कुलेशन होती है, अगर हम सर्कुलेशन को डिवाइड करें तो दो तरीके की सर्कुलेशन देखने को मिलती है। एक को हम बोल देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक को बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, एक हो जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक कैसी हो जाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जहां पे हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है और हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, जैसे बॉडी से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से जाएगा
राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और फिर लंग्स, और फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ट एंड बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है ना, कि बॉडी से पहली तो ये जो यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो है, यहाँ पे कैसा ब्लड ट्रैवल हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड। और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा हो रहा है, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पे हार्ट और बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट एंड बॉडी इन्वॉल्व हो, वो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जैसे राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में गया, है ना, फिर लंग्स से कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से तो कार्बोक्सिलेटेड डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड गया, और जो लंग्स से वापस जो ब्लड आया वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इस सर्कुलेशन को जहाँ पे लंग्स एंड हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक बात, आई बात आपको समझ में कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए चलिए अब हम जाके देखते हैं उस डायग्राम को। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। ऑल्सो एक चीज और, चलिए, जैसे हमने वॉल्व्स देखी, अभी तो हमने दो तरीके की वॉल्व्स देखी, एक हमने देखी आयोटिक, एक हमने देखा मिट्रियल वॉल्व, और एक हमने देखा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक बात, चलिए, है ना, हमने यहाँ देख लिया ट्राइकस्पिड और यहाँ देखा बाइकस्पिड वॉल्व। ये तो दो तरीके की वॉल्व्स हुई। एक्चुअली में वॉल्व्स कितने तरीके की होती है, चार तरीके की होती है। चलिए जो राइट वेंट्रिकल है, ये तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकल रही थी, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी, आयोटा। अब टू प्रिवेंट बैक डिफ्यूजन, ब्लड इनके अंदर ही आए, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ही चला जाए, है ना, एंड वापस पीछे ना चला जाए, उसके लिए हमारे पास वॉल्व्स होते हैं। इसीलिए तो वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पे भी जब हमने राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमने वॉल्व देखा था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसका काम भी क्या था, कि राइट एट्रियम से ये वॉल्व खुल जाए, इनफ प्रेशर जब डेवलप हो, और कहाँ पे आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आ जाए, और फिर ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ताकि क्या हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ये राइट एट्रियम में ना चला जाए, है ना। तो ये बैक डिफ्यूजन प्रिवेंट करते हैं, जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक डिफ्यूजन प्रिवेंट करते हैं। तो अब जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व्स, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व्स। और जो आयोटा में होगा उसको बोल देंगे आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक, ऐसे हमारे पास टोटल चार तरीके के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक होगा बाइकस्पिड, एक होगा ट्राइकस्पिड, एक होता है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, और एक होगा आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व्स। चलिए अब हम देखते हैं हमारे डायग्राम। ये देखिए, और जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। क्लियर है, चलो देखिए, ये तो आपको दिख रहा है, यहाँ चार चैम्बर्स प्रेजेंट है, एक है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड वेंट्रिकल, और ये फोर्थ चैम्बर। ठीक है, चारों क्लियरली विजिबल है। चलिए अब देखिए, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व में दो कस्प्स प्रेजेंट है, तो इसी तीन कस्प्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, और एक ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट होता है। तो हम इसे बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर हम इसे राइट एवी वॉल्व भी बोलते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक, इसको हम राइट एवी वॉल्व भी बोल सकते हैं। चलिए अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी देखिए, यहाँ पे एक ये और एक ये यहाँ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एवी वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट एवी वॉल्व, या हम इसे बोल सकते हैं बाइकस्पिड या मिट्रियल वॉल्व। ठीक बात, चलो
अब देखिए, दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इंटर एट्रियम सेप्टम, और जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, ये देखिए, ये मायोकार्डियम है जिसके थ्रू क्या बनी हुई है, हमारा पूरा हार्ट बना है, हार्ट टिश्यू बना है, आउटर मोस्ट लेयर को हमने बोल दिया पेरिकार्डियम। चलो, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ब्लड वेसल्स। जो राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल आ रही है, ये देखिए, देखो, जो राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल आएगी वो कौन सी आएगी, एक है इंफीरियर वीना कावा, एक होगी सुपीरियर वीना कावा, और एक कोरोनरी साइनस होती है, वो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं। ठीक, अब ब्लड को भी, जो हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है ना, हार्ट में भी तो ब्लड की जरूरत है, हार्ट में तो ब्लड की पंपिंग होनी जरूरत है। तो वो हार्ट को ब्लड कौन सी ब्लड वेसल पहुंचाती है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस एक ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट को ही ब्लड पहुंचाती है, जो हार्ट को ही ब्लड सर्कुलेट कराती है। ठीक, अब देखिए, एक है सुपीरियर वीना कावा, एक है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा क्या करती है, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और जो सुपीरियर वीना कावा होती है ये अपर बॉडी से डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक, ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम द अपर बॉडी सुपीरियर वीना कावा, और ये डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम द लोअर बॉडी इंफीरियर वीना कावा। ठीक बात, चलिए, अब ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये रही राइट पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड ऑफ लंग लेके जाएगा, और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट लंग में लेके जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है, इनकी वॉल्व्स का नाम यहाँ दे रखा है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। बताया था मैंने आपको, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। ठीक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी की जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, ये देखिए, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी उसमें, और एक जाएगा राइट। ठीक, तो यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट होंगे उन वॉल्व को हमने बोल दिया पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। ठीक, अब कहाँ चला गया ब्लड, टुवर्ड्स कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। अब लंग्स से वापस आएगा, लंग्स से वापस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, चार वेसल्स होती है पल्मोनरी वेसल्स। ठीक, दो होती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, दो होती है राइट पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये क्या करती है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक, लेफ्ट पल्मोनरी दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से लेके आएंगी, और दो राइट पल्मोनरी वेन राइट साइड ऑफ लंग से लेके आएंगी। ठीक, अब इन पल्मोनरी वेन्स के भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट है। अब कहाँ आ गई, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा। ये देखिए, यहाँ पे ये आयोटा प्रेजेंट है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं आयोटिक आर्क, क्योंकि एक आयोटा से इतनी सारी आर्टरीज निकल रही है ना, कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं जो सारे। इन आयोटिक आर्क को हम आर्टरीज, आयोटा भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ जाएंगी, अब ये सारी जितनी भी आर्टरीज है जो आयोटा से निकली है, ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। अब ये बॉडी में लेके जाएंगी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ने प्यूरिफाई किया है, अब ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होगी थ्रू आयोटा। ठीक है, ये थ्रू आयोटा ये पूरी बॉडी में ट्रैवल होगी। आई बात आपको समझ, कौन सी वॉल्व कहाँ कहाँ थी, और आयोटा का जो वॉल्व होगा यहाँ से देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाएगा उसका आयोटा का वॉल्व होगा आयोटिक सेमीलूनर वॉल्व। ओके, तो ये तो था हमारा डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये डायग्राम। चलिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक बात, आपको ये समझ आ गया कि कैसे सर्कुलेशन होता है, और कैसे हमारी अरेंज होती है, सारी वॉल्स अरेंज होंगी, और कहाँ कहाँ कौन से ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स कौन से चैम्बर्स से एसोसिएटेड होती हैं, और कहाँ कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात, आपको समझ आ गया ये बात। चलिए, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको एक बार इसका फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए, चलिए,
फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कैसा ब्लड आ रहा है, डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ पे आएगा, फ्रॉम बॉडी से। देखिए 3 तरीके की वेन्स एसोसिएटेड होंगी, एक होती है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, एक को हम बोलेंगे इंफीरियर वीना कावा, एक को हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस। ठीक, फ्रॉम बॉडी ये क्या करा इन्होंने, ब्लड इकट्ठा किया, कैसा, डिकार्बोक्सिलेटेड ब्लड कलेक्ट किया और कहाँ पे आके डंप कर दिया, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ आके डंप किया, राइट एट्रियम में आके डंप किया। ठीक, राइट एट्रियम से अब क्या, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और ट्राइकस्पिड वॉल्व के खुलने के बाद कहाँ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से आ गए राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे, पहली बात तो कौन से ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएंगे लंग्स में। कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। ठीक, लंग्स में चले गए, चलिए लंग्स में अब क्या होगा, इनका प्यूरिफिकेशन होगा और लंग्स से अब आएंगी पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन्स आएंगी। ठीक, और ये पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और पल्मोनरी वेन्स से कहाँ पे आएगी, अब वापस हार्ट में आएगा। हार्ट में भी कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम के क्या बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व विल ओपन, और कहाँ आएगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अब किसके थ्रू जाएगा, आयोटा के थ्रू, आयोटा के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल होगा। ओके, फिर बॉडी बॉडी वापस रेस्पिरेशन करेगी, वापस मेटाबॉलिज्म होगा, और क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कैरी होगा। चलो यहाँ पे हम इसे एक बार से लिख देते हैं कि यहाँ बॉडी, चलो अब एक बार लिख देते हैं कि कहाँ से कौन सी ब्लड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए बॉडी से तो कैसा ब्लड आ रहा है, डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड आ रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड जाएगा, डीकार्बोक्सिलेटेड ब्लड जाएगा, लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होगा, उसके बाद अब कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल में भी अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी सर्कुलेट होगा। ठीक बात, ये है पूरा एक बार, चलिए ठीक है, पूरा एक बार फ्लो चार्ट है, थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। चलिए आज हमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया और सर्कुलेशन पढ़ लिया, कौन से मेजर वेन्स और वॉल्स इन्वॉल्व थे, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे एसए नोड एंड एवी नोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एसए नोड एंड एवी नोड का क्या रोल होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल्सो हम एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है हार्ट के अंदर, वो देखेंगे। ठीक, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हार्ट के लिए। जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो पहली बात तो हार्ट में जो पेस मेकर आते हैं, एसए नोड एवी नोड, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, और एक ये कि कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, कौन सी ब्लड वेसल्स काम आती हैं, एंड कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वही काम आते हैं और वही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अब हम एसए नोड एवी नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।